जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के एग्जाम लगे हुए हैं जनवरी माह में। ठीक है, तो उन्हीं को देखते हुए हमने आपको पता है कि मात्र 10 वीडियो में संपूर्ण हिंदी हमने समाप्त कर दी केवल और केवल एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। और अब आपको पता है हम एक काम करेंगे कि रेगुलर आप सभी के लिए एक मॉक टेस्ट दोस्तों जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे क्योंकि आपको पता है इस समय थोड़ा सा व्यस्तता भी है। ठीक है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा हो सकता है एक आध दिन लेट हो जाए, मगर दोस्तों जैसे ही हम फ्री होते हैं रेगुलर आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और आपकी हिंदी वास्तव में दोस्तों 40/40 करवा के ही मानेंगे। ठीक है, आप करना क्या है, अब देखिए एक चीज आपसे कहूंगा कि अगर पहली बार जुड़े ना तो आप एक बार जाइएगा हमारे प्ले लिस्ट पे। देखिए ये है प्ले लिस्ट हमने बनाया है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 संपूर्ण हिंदी। तो इसे आप देख के संपूर्ण हिंदी देखिए, मात्र 10 वीडियो हैं और इसी 10 वीडियो में आपको संपूर्ण हिंदी यानी 40 में से 40 वाली हिंदी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर 40 नंबर इधर कवर कर ले आते हैं दोस्तों बहुत ही फायदा मिलने वाला है आपको पेपर में। और बहुत ही छोटी छोटी क्लासें हैं, मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट की क्लासें हैं और 10 क्लासें मात्र देख लीजिएगा, नहीं बाद में आप पछतावा होगा आपको। ठीक है, चलिए फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई है। ठीक है, और देखिए ये मॉक टेस्ट है। देखिए मॉक टेस्ट दोस्तों यहां पे आप जाइए, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हिंदी के जो मैं अभी करा रहा हूं, इसमें लगातार बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप जरूर करिएगा, मॉक टेस्ट ले लीजिएगा हमारे कहने पे। और एक चीज और करिएगा कि आप स्टैटिक जी की क्लास लीजिएगा ये वाली। ठीक है, मात्र 8 क्लासें हैं, आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, तो स्टैटिक जी के एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको संपूर्ण हिंदी पढ़नी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट हो या फिर वीडियो एग्जाम हो, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। और देखिए आपको क्या बताना है, आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भैया आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ये भी बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथियों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए हिंदी हम देखेंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया पहचानना। देखिए उड़ती चिड़िया पहचानना या उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बात वही होती है। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दूसरे के मन की बात जानना, उड़ते हुए पक्षी को पहचान। देखिए पक्षी चिड़िया जहां भी आएगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मुहावरे एक ऐसी चीज है जिसमें अलग से अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो चिड़िया यहाँ पे अंदाजा लगाना बिल्कुल नहीं, तो दूसरे की मन की बात जानना। दोस्तों उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है उन सब चीजों को जान लेना। ठीक है, चलिए अगली चीज क्या है कि अगला है सही वर्तनी यानी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। देखिए हमने बहुत अच्छे से कराया है, आप 10 क्लास करेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आपको पता उज्जवल कैसे लिखते हैं, तो हमने कई बार बताया है उज्जवल में दोस्तों दो जा होते हैं और दोनों के दोनों जा क्या होते हैं, आधे होते हैं। तो आपका उज्जवल इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, और इसके लिए आपका ये डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब है आपका तीसरा, क्या है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। देखिए बहुत ही अच्छे से हमने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। देखिए एक बार आपको इसको पढ़ना है, तो इसके सेंटेंस को आपको देखना क्या ये सही लिखा है। ठीक है, जैसे हम चलिए पढ़ के दिखाते हैं। साहित्य की नींव का आधार जीवन है और इसी नींव का साहित्य की दीवार पर खड़ी। देखिए यहां पे कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है इस वाली लाइन में, देखिएगा इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। देखिए यहां पे आपको पता का की जगह पर होना चाहिए। तो दोस्तों इसी भाग में दिक्कत है। ठीक है, इसी भाग में दिक्कत है। किस भाग में दिक्कत है कि इसी नींव पर साहित्य, दोस्तों इसी नींव पर, तो इसी न्यू का दोस्तों इसी न्यू का इसी में दिक्कत ना। दोस्तों ये शब्द कहां मिलेगा, तो आप देखेंगे चौथी लाइन में दिखेगा इसी न्यू का, यानी कि का की जगह पर होना चाहिए। तो यही आपको पता है कि चौथा ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाएगा। चलिए आगे मैं देखता हूं। देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए प्रतिस्थापित मतलब यह होता है कि इस जो रेखांकित शब्द होगा ना, जैसे यह है वह स्वभाव से घूमने वाला है, तो घूमने वाले जब हम ऐसा कौन सा सेंटेंस रख दें इसके स्थान पे कि इसके अर्थ में कोई परिवर्तन ही ना हो, मतलब वही चीज सेम फिर से पढ़ ली जाए। ठीक, उसका अर्थ निकालने पर वही निकले। देखिए वह स्वभाव से घूमने वाला, इसका मतलब क्या है, वह स्वभाव से घूमू बिल्कुल नहीं, घुमैया बिल्कुल नहीं, घुमालू बिल्कुल, घुमक्कड़ है। ठीक, घुमक्कड़ का मतलब होता है घूमने वाला, तो यहां पे आपको पता है तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि घुमक्कड़ है। चलिए आगे देखते हैं। ढाक के 3 पात, आपको पता है ढाक के 3 पात मतलब सदा एक सा रहने वाला, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होगा। ढाक के 3 पात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपका मुहावरे है, यानी परिवर्तन ना होना ढाक के 3 पात के बराबर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना। देखिए अकस्मात बिजली सा यह विचार मेरे मन में क्या होगा। देखिए
देखिए बिजली क्या करती है, चमकती। बिजली का मतलब देखें तो विशेषण क्या होता है, चमकना। देखिए अकस्मात बिजली सा यह विचार मैंने मन में क्या चमका दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला का है मुख्य का विलोम का। देखिए एक मुख्य होता है और मुख्य, देखिए आपको हमने बताया होगा, आपको समास पढ़ाएंगे तो आपको पता मुख्य और गौड़, मुख्य गौड़, ठीक है। तो मुख्य का विलोम क्या होगा, गौड़ हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए अनिवार्य क्या होता है, तो अनिवार्य दोस्तों वैकल्पिक का फिर ऐच्छिक हो जाएगा, ठीक है, संक्षिप्त का विस्तृत हो जाएगा, है ना, अवज्ञा का अनवज्ञा, ठीक है। तो इसी से आपको समझेगा कि अनिवार्य का क्या होगा, ऐच्छिक हो जाएगा, ठीक है। मुख्य का विलोम शब्द का गौड़ होगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही आपका सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। देखिए गद्यांश आ गया। अब गद्यांश देखिए, गद्यांश से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एकदम आसान से। क्या लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिएगा। क्या कह रहा है, देखिए आज के युग में इंसान निजी के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है। देखिएगा ये आपको दिखेंगे, देखिए जहां पे 1 नंबर है, यहां पे क्या भरना, इन चारों में से भरना। देखिए आज के युग में निजी, इंसान निजी के लिए पर्यावरण के साथ खेला, किसके लिए, पुरुषार्थ के लिए बिल्कुल नहीं, परमार्थ के लिए बिल्कुल नहीं, देखिए निस्वार्थ के लिए बिल्कुल नहीं, नितार्थ के लिए बिल्कुल नहीं, स्वार्थ के लिए। देखिए आज के युग में इंसान निजी स्वार्थ के लिए, है ना, पर्यावरण के साथ खेला, दोस्तों बिल्कुल सही, यहां पे क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दूसरा यहां से पढ़ना होगा, ठीक है, यहां से पढ़ना होगा और इसके आंसर देना होगा। देखिए इसका, देखिए वह इसका, देखिए यहां से पढ़ेंगे, वह इसका कर रहा है, तो क्या कर रहा है दोस्तों, आपको पता है कि इसका क्या दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। यहां पे दूसरे स्थान पे क्या भर देंगे, दुरुपयोग कर रहा है, ठीक, वह इसका क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा इसका, ठीक। अब देखिए यहां से करेंगे, यहां तक पढ़ चुके थे। अब देखिए जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों की कटाई से प्रदूषण आदि के, है ना, पेड़ों की कटाई, वायु प्रदूषण आदि के द्वारा हम अपने वातावरण को दिन पर दिन, है ना, तो यहां पे क्या बढ़ेगा, देखिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, नहीं है, तो हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्या है। देखिए अब देखिए यहां पर, देखिए वायु प्रदूषण आदि के द्वारा हम अपने वातावरण को दिन पर दिन क्या कर रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण द्वारा दोस्तों हम पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं। तो हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, और दोस्तों इसका गद्यांश का अंतिम और 12वां क्वेश्चन है टोटल का, ठीक है। अब देखिए इसका आने वाली पीढ़ी, देखिए इसका आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा दोस्तों। इसका क्या दुष्प्रभाव दोस्तों, जो आप ये सब कर रहे हैं ना, इसका दुष्प्रभाव आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी ना वो भुगतेगी। तो बिल्कुल सही दोस्तों, यहां पे दुष्प्रभाव डाल दिया जाएगा, तो ये चीज समझ गए होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आ चुका है क्या, त्रुटि बताना किस भाग में, ठीक है। देखिए हमने बहुत अच्छे से इन सबको पढ़ाया भी है, आपको पता भी होगा, आपने अपने 10 वीडियो देखे होंगे। तो क्या है कि मानव जीवन परमात्मा का सृष्टि है, मानव जीवन परमात्मा का सृष्टि है और मर्यादाओं से परिमित है दोस्तों। देखिए मानव जीवन परमात्मा की सृष्टि है ना, यहां पे दोस्तों आपको पता है कि 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। 4th ऑप्शन से क्या है, गलत है। चलिए अगला है 14 नंबर, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, जो दोस्तों श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसको हम कुलीन बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 15 नंबर, देखिए रिक्त स्थान भरना, यानी कि यहाँ पे उपयुक्त स्थान पे, मतलब जो रिक्त स्थान पड़ा ना, यहाँ पे एक अच्छा सा सेंटेंस भरना है इन चारों में से। देखिए ईमानदारी श्रेष्ठ, विसंगत बिल्कुल नहीं, लक्षण बिल्कुल नहीं, क्रिया नहीं। तो ईमानदारी क्या होता है, एक श्रेष्ठ गुण होता है। ईमानदारी क्या है, एक गुण है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ये बिल्कुल सटीक और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या करा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें दोस्तों। अब देखिए यहां पर दोस्तों चमक वाले जगह क्या भर दें कि इसके, मतलब कि इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो समझिएगा कि चमक वाले जगह क्या भरना है, मुझे चमक वाले कपड़े पसंद है दोस्तों। तो चमक वाले जगह क्या भरते हैं, मुझे चमकमय कपड़े पसंद है, बिल्कुल नहीं। मुझे चमकवान, बिल्कुल नहीं। मुझे चमक कपड़े, बिल्कुल नहीं। मुझे चमकीले कपड़े पसंद है दोस्तों। चमकीले शब्द हो जाएगा, चमक वाले जगह क्या होगा, चमक वाले का अर्थ तो चमकीले, ठीक है। तो 4th ऑप्शन हम भर देंगे बहुत अच्छे से। चलिए अगला है रज्जु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों। रज्जु शब्द का या रज्जु मतलब क्या होता है दोस्तों, रस्सी होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही भी हो जाएगा। अब देखिए रस्सी के और पर्यायवाची अगर आपसे पूछ ले कभी, तो इनको देखिए थोड़ा सा इस तरह से याद करना है कि आपको और कहीं पूछा तो आपको समझ लेना, ठीक है। तो रस्सी का पर्यायवाची क्या होंगे, तांत। कहते हैं तांत लाओ बांध देना, कोई चीज तांत होता है। और डोर होता है दोस्तों, रस्सी का पर्यायवाची डोर होता है, डोरी भी होता है। क्या होता है, डोरी भी होता है, सुतली भी होता है। सुतली देखा ना, सुतली बम देखा है, ठीक है।
तो सुतली। ठीक है, तो ये रस्सी के और पर्यायवाची हो जाएंगे। वही बात करते हैं घोड़ा की पर्यायवाची भी देख लेते हैं। तो घोड़ा का आपको पता पहली चीज अश्व बोलते हैं, अश्व बोलते हैं, है ना, है बोलते हैं, है बोलेंगे, और बाजी बोलेंगे, ठीक, बाजी और बाजी बोल देंगे, ठीक, घोटक बोल देंगे, घोटक बोल देंगे दोस्तों। ठीक है, घोटक के अलावा आपको पता है तुरंग भी बोलते हैं, तरंग और तुरंग पूछा था बहुत बार, तरंग हो गया, सैंधव हो गया। तो दोस्तों ये घोड़े हो गए, इनको याद रख लेंगे। अब देखिए मेढक के पता है, मेढक को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर मेढक के तो मंडूक बोलते हैं। बिल्कुल सही भैया, मेढक का पर्यायवाची क्या होगा, मंडूक हो जाएगा। मंडूक के अलावा दोस्तों दादुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दादुर बोलते हैं। दादुर के अलावा दोस्तों पता है वर्षा प्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्षा प्रिय भी बोलते हैं, क्योंकि वर्षा दोस्तों, वर्षा इसके लिए बहुत प्रिय होता है। और भेक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भेक। ठीक है, मंडूक, दादुर, वर्षा प्रिय और भेक। और मछली को आपको पता है दोस्तों, मछली क्या बोलते हैं, पहली चीज दोस्तों मत्स्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं। मीन बोलते हैं, मीन बोलते हैं दोस्तों। और क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा कि मछली को हम दोस्तों और क्या कहते हैं, जल जीवन कहते हैं, और सफरी कहते हैं, सफरी दोस्तों और जल जीवन। तो ये दोस्तों आपको याद रखना। घोड़ा क्या होगा, तुरंग, सैंधव, वत्स, है ना, घोटक, है, बाजी, घोड़ा, है ना, रस्सी का होगा तांत, डोरी, सुतली, और दोस्तों रज्जू, सुतली, है ना, ये हो गया। मेढक हो गया, मंडूक, दादुर, वर्षाप्रिय और भेक हो गया। और मछली का मत्स्य, जीवन, है ना, सॉरी जल जीवन, सफरी और मीन। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है कि 10 से 15 वर्ष के आयु के वर्ग के बालक के लिए क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि अवस्थाएं ये होती है दोस्तों, आपको पता होगा कि हम इसको किशोर कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं किस प्रकार की अवस्थाएं होती है। देखिए आप अगर बाल विकास पढ़ेंगे उसमें पता होगा कि पहले दोस्तों क्या होती है, पहले दोस्तों गर्भावस्था होती है। क्या होती है, गर्भावस्था, जब बच्चा पेट में होता है, ठीक, माँ के पेट में होता है, गर्भावस्था हो गया। गर्भावस्था के बाद दोस्तों शैशवावस्था आता है, शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था दोस्तों जब वो दूध पीता है ना। फिर दोस्तों बाल्यावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था के बाद होता है आपको किशोरावस्था आएगा, क्या आएगा, किशोरावस्था, जिसको किशोर बोलते हैं ना, किशोरावस्था आएगा। किशोरावस्था के बाद दोस्तों युवावस्था आता है, क्या होता है, युवावस्था आता है। युवावस्था के बाद दोस्तों प्रौढ़ावस्था आएगा, क्या होगा, प्रौढ़ावस्था आएगा। और प्रौढ़ावस्था के बाद दोस्तों वृद्धावस्था आता है। ठीक, तो ये दोस्तों अवस्थाएं होती हैं मुख्यतः, तो इनके बारे में आप जान लीजिएगा। तो किशोरावस्था दोस्तों इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मुखिया शब्द मुख से निकली है और मुख ही सब अंगों में श्रेष्ठ। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, आप बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द सही, मतलब कौन सा शब्द इसमें गलत है, ये पूरा आप सेंटेंस पढ़िएगा। इसमें किस भाग में त्रुटि है, और मुख ही में त्रुटि है, या मुख से निकली है इसमें त्रुटि है, या सब अंगों में श्रेष्ठ है, या फिर दोस्तों मुखिया शब्द, इसमें किस भाग में त्रुटि, ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और टोटल कितने क्वेश्चन सही वो भी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए बंदूक एक उपयोगी क्या है, बताइए, अस्त्र है, शस्त्र है। देखिए अस्त्र है या शस्त्र, तो आपको बता दूं मैं कि देखिए बंदूक क्या है, बताइएगा। देखिए शास्त्र लिखा दोस्तों, यहां पे शस्त्र नहीं लिखा, शास्त्र लिखा है। अब देखिए तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है, देखिए बंदूक शस्त्र होता है ना, शस्त्र होता है, बंदूक शस्त्र होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर शास्त्र लिखा है तो आप फिर अस्त्र ही लगा देंगे, आप क्या बताएं ना, ये शस्त्र होता है। देखो आपको पता है कि बंदूक क्या शस्त्र होता है ना। चलिए तो आप यहाँ पे आप बताइएगा। देखिए यहाँ पे अगर शास्त्र है तो दोस्तों फिर अस्त्र ही भरा जाएगा। अगर अगर दोस्तों शस्त्र होता, शस्त्र बहुत अच्छा है ना, शस्त्रालय बोलते। देखिए आपको पता होगा कि जहां पे बंदूक जमा करते हैं दोस्तों, जहां पे स्टोर करते हैं वहां शस्त्रालय बोलते हैं ना, तो वो चीज रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए, देखिए यहाँ पे भी अस्त्र ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पे शस्त्र नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किए हुए काम के बदले मिलने वाले धन को क्या बोलते हैं, दोस्तों परिश्रम बोलते हैं ना। देखिए परिश्रम यानी किए हुए काम को परिश्रम बोलेंगे, तो दोस्तों से क्या बोलेंगे, पारिश्रमिक बोलेंगे। ब्याज का तो दोस्तों धन के बदले दोस्तों तो कुछ आप किसी को देते हैं तो उसके बदले जो मिलता है कुछ चीजें, वो हम ब्याज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है शुद्ध वर्तनी बताना। जिजीविषा, जिजीविषा कैसे लिखे दोस्तों, तो जिजीविषा बिल्कुल सही। देखिए जिजीविषा का तो जीने की इच्छा को हम जिजीविषा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हस्त का पर्यायवाची है, हस्त किसका पर्यायवाची दोस्तों, आपको पता होगा कि हस्त मतलब हाथ होता है, कर होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे सर सची किसका है, सची आपको पता है इंद्र की पत्नी यानी इंद्राणी का है। किसका है, इंद्राणी को सची बोलते हैं। हाटक किसका दोस्तों, सोना का। किसका, सोना का दोस्तों, स्वर्ण का हाटक होता है। और चम्मू किसका होता है दोस्तों, चम्मू बोलते हैं सेना, सेना है ना, सेना को हम दोस्तों चम्मू बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही, आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, यह कुम्हार तो सीधा है लेकिन इसकी स्त्री बहुत तेज है। तो दोस्तों सबकी स्त्री तेज होती है, तो आपको पता है ना, महिलाएं तेज होती हैं। दोस्तों कुम्हार का स्त्रीलिंग बताना है। देखो आपको बता दें कुम्हार का सही स्त्रीलिंग अगर मैं बात करूं तो कुम्हारिन होता है। क्या होता है, कुम्हारिन दोस्तों, जो कि यहाँ पे कोई लिखा नहीं, कुम्हारिन
कुम्हारिन, ठीक है, ये ऑप्शन होता है दोस्तों। अब यहाँ पे कुम्हारिन कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसमें छोटी मानता होता दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है हो सकता है इसके सभी के आंसर सभी के बराबर उत्तर मिले हों दोस्तों। कुम्हारिन इस तरह सही लिखा जाएगा, ये ऑप्शन इसमें शायद नहीं है, तो आप समझिएगा कुम्हारिन ये होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, यानी राम में छोटी की मानता लगता, तो अगर दोस्तों पहला ऑप्शन भी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। कृतघ्न का विलोम क्या होगा, तो आपको बताओ कृतघ्न का कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको इजी लग रहा होगा, कृतघ्न का कृतज्ञ है ना, ये बहुत बार पढ़ाए हैं आपको, बताते भी रहते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं यही कहूंगा, एक बार आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको देखिए प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी 2022 कांस्टेबल, है ना, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 संपूर्ण हिंदी, मात्र 10 वीडियो बार देख लीजिएगा, क्या जाएगा आपका, बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके हमने टेलीग्राम चैनल पे अपने इसके सारे पीडीएफ भी डाले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट है, इसको देख लीजिएगा, और दोस्तों स्टैटिक जीके देख लीजिएगा, ठीक है, स्टैटिक जीके क्लास देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे थे दोस्तों, आराम से आप ये वाली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको देखिए हमारे जाना है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, देखिए मैं बता दूं दोबारा से, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, आरबीएल ऑफिशियल लगा लीजिएगा इसी चैनल के बाद, और वहां जुड़ जाइएगा। वहां पे पीडीएफ ने बहुत सारे डाला के सारे 10 की 10 क्लासों के हमने डाली हैं, तो जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।